कई फैमिलियों में ना बच्चों को ना 18 साल के बाद ही जिम परमिशन मिलती है, जिम करने की परमिशन। उससे पहले जाने नहीं देते। तो बच्चा जिम जाता है ना, वो कहीं ना कहीं हवाबाजी करने लगे। होता है सर। बाबा की कृपा कह रही है, आप इतने हार्ड टाइम में भी आप खाटू श्याम जाते हो। हार्ड टाइम भाई, वो सब कुछ तो उनका दिया, उनको ही टाइम नहीं दूंगा तो किसको दूंगा। पिताजी कहते हैं लाखों काम छोड़ के आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हजारों काम छोड़ के आपको अपना खाना खाना चाहिए। बंदा चाहिए जो आपके सर पे खड़ा होगा, आपको ट्रेनिंग कराए, तो बेनिफिट है। अदरवाइज अभी बिगनर्स कोई वीडियो देख के प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, उनको उनकी लाइफ में साइड इफेक्ट होते हैं। सब जो बिगनर्स होते हैं उनको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। सर क्रेटिन ले लेते हैं और कहते हैं हेयर फॉल हो रहा है। नहीं, क्रिएटिन से हेयर फॉल का कोई लेना देना नहीं है। जो भी चीज़ आप एक्सेस लोगे उसका साइड इफेक्ट है। मेन जो अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मेजर करके खाना ही पड़ेगा। तो मेरी बॉडी वेट का BMR जो है ना, अगर मैं 100 भी रहा हूँ तो 1800 कैलोरी बन सकती है। जो लड़कियां जिम जाने से डरती हैं, उनके लिए आपका क्या सपोर्ट मैसेज है? फीमेल्स को ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि फीमेल सारा दिन काम करती है भाई। और कुछ लोगों को ना अपना वेट मेजर करते हैं, उनका वेट तो कम नहीं हुआ बट साइज कम हो जाता है। टी शर्ट मसल बढ़ गया ना, मसल बढ़ जाता है, आप या वाटर लेवल कम होता है, कुछ ऐसा। वाटर लेवल कम हुआ लेकिन मसल बढ़ गया। सर मेहनत लगती है, साइंस भी लगती है। साइंस लगती है भाई। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं द एसएस टॉक शो। और आज के हमारे गेस्ट हैं जिन्हें कोई पहचान की जरूरत नहीं है। प्लीज वेलकम IFBB राहुल फिटनेस। तो सर कैसे हो आप? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच भाई कि आप लोग मेरा पॉडकास्ट करने के लिए, और आपकी ऑडियंस को राम राम भाई, सभी भाइयों को। और बहुत अच्छा लगा आप आए। बाकी आप सामने दिख रहा हूँ कैसा लग रहा हूँ, तो सब भगवान की कृपा है, सब बढ़िया है। तो सर बाबा की कृपा कह रही है, आप इतने हार्ड टाइम में भी आप खाटू श्याम जाते हो। हार्ड टाइम भाई, वो सब कुछ तो उनका दिया, उनको ही टाइम नहीं दूंगा तो किसको दूंगा। बाबा का दिया है, वह सब चीजों का आशीर्वाद से। लाखों काम छोड़ के ना आपको, मेरे पिताजी कहते हैं लाखों काम छोड़ के आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हजारों काम छोड़ के आपको अपना खाना खाना चाहिए। तो कभी भी जब बात भगवान की आती है तो टाइम देखना नहीं, क्योंकि वो जो आज जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, वो उनका दिए हुए हैं। अच्छा। और उनका समय उनको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो सर सबसे पहले हम बिगिनर्स की स्टार्टिंग करेंगे, बिगिनर्स के ऊपर। सर आजकल के बिगिनर्स यूट्यूब और AI से देखकर वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, उनकी लाइफ में क्या बेनिफिट हो रहा है यूट्यूब और AI से देखकर? नहीं, यूट्यूब AI देखो सीखने की चीज़ है। पहले क्या होता था, बहुत सारी बुक्स आती थी, लोग नहीं पढ़ पाते। ये तो आजकल लोगों के लिए इजी हो गया कि यूट्यूब पे गए, इंस्टाग्राम पे गए, यूट्यूब पे जो वीडियोस डाल रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक बढ़िया कोच ही होता है। बहुत सारे आपने देखा होगा, युतिंदर सिंह भाई है, हमारे टाइगर भाई है, गुरु जी है। तो वो जो ट्रेनिंग बता रहे हो, ट्रेनिंग ठीक है ना। और AI से भी अगर आप वर्कआउट पूछते हो तो AI भी कुछ ना कुछ आपको बिगनर्स के हिसाब से अगर आप उस पर लिख दोगे तो आपको वर्कआउट बता देगा। लेकिन बात पता है कहाँ फंसती है, कि आपका पोस्चर ठीक है कि नहीं है, आप प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट कर रहे हो या नहीं कर रहे। इंजरी होने की चांसेस। हाँ, इंजरी आपने जॉइंट्स की मोबिलिटी की आपने करी कि नहीं करी। ट्रेनिंग सारी चीज ठीक है, AI यूट्यूब ये कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो आप देख तो लेते हो, लेकिन जब आप वर्कआउट कर रहे हो आपको देखने वाला कोई नहीं होता। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं आपको इंजरी से हो सकती है, और कहीं ना कहीं आप रेंज ऑफ मोशन अपना भूल जाते हो, ठीक है ना। सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स कम करते हो आप, या आप फेलियर तक नहीं जा पाते, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा। हाँ, उसके लिए आपको कोच चाहिए जो आपके गाइडेंस में आपको खड़े होकर ट्रेनिंग कराए। ऐसे तो मैं भी ऑनलाइन कराता हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि ऑनलाइन से अच्छा है कि आप वीक में एक बार मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए आओ, जिससे मैं आपका पोटेंशियल निकाल सकूँ, जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उसको हम दूर कर सकें, तभी आपकी ग्रोथ होगी। तो ऑनलाइन करने से, AI से सारी चीजें करने से वो सारी चीज ठीक है, लेकिन आपको एक बंदा चाहिए जो आपके सर पे खड़ा होगा, आपको ट्रेनिंग कराए, तो बेनिफिट है। अदरवाइज अपना हाई तक जाए। हाँ। तो सर अभी बिगनर्स बिना मतलब कोई किसी चीज को भी देख के, कोई वीडियो देख के प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, उनको उनकी लाइफ में साइड इफेक्ट होते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि जो बिगनर्स होते हैं उनको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग BMR कैलकुलेट करके डाइट अच्छे से लोगे, प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब और फैट का रेशियो आप कैलकुलेशन करके लोगे, तो आपकी बॉडी नेचुरली ग्रोथ होगी। और आप डीप स्लीप लोगे, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर अश्वगंधा, गोक्षुरा 250 रुपए की मिल जाती है केमिक शॉप पे। अगर वो सारी चीज लोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज होगा, आपकी स्लीप भी हेल्दी होगी, जिससे आपकी रिकवरी फास्ट होगी। और 4 से 5 मील लेनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको गाइडेंस की जरूरत है। अच्छा। हाँ सर क्रेटिन ले लेते हैं और फिर कहते हैं हेयर फॉल हो रहा है, किडनी लॉसेस हो रही है। नहीं, क्रिएटिन से हेयर फॉल का कोई लेना देना नहीं है। क्रिएटिन हेयर फॉल का लेना देना है आपके जेनेटिकली और आपका DHT लेवल। अगर आपके जेनेटिकली पहले ही फैमिली में किसी के बाल उड़ रहे तो आपके पास जाएंगे, या दूसरा आपका DHT अगर आपका हाई है तो तब भी आपके पास जाएंगे। क्रिएटिन तो उल्टा आपको मसल्स वॉल्यूम देता है, आपको ATP जनरेट करता है, एनर्जी ट्रेनिंग के टाइम पे आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मसल वॉल्यूम ऐड होता है, मसल डेंसिटी, और आप एक हार्ड लुक
देखने को मिलता है। 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन आप यूज कर सकते हो डेली, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको हाइड्रेशन पूरा रखना है, लेकिन न्यूट्रिशन जरूरी है उसके साथ। अच्छा सर, तो सर अभी मैं देख रहा था कि कई फैमिलियों में ना बच्चों को ना 18 साल के बाद ही जिम परमिशन मिलती है, जिम करने की परमिशन, उससे पहले जाने नहीं देते। कोई कहता है हाइट रुक जाती है। नहीं, वो इसलिए नहीं जाने देते कि एजुकेशन सबसे पहले, आपकी एजुकेशन। मेरा बेटा है, हाँ जी, 9th क्लास में पढ़ता है, 15 साल का है, वो जिम जाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है। पहले मैंने उसको रोका कि भाई तू जिम नहीं जाएगा। बोला आप 13 साल की उम्र में जिम गए थे, मैं तो 14 साल का हूँ, मैं तो जिम जा सकता हूँ। तो हाइट भी उसकी अच्छी है, तो हाइट का कोई लेना देना नहीं है जिम से। अच्छा सर, वो सब जेनेटिक के ऊपर डिपेंड करता है और आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। आप बहुत ज़्यादा फूडी हो, आप जंक फूड खिला रहे हो बच्चों को, प्रोटीन डाइट नहीं दे रहे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने दे रहे, तो आपकी हाइट रुकेगी या जेनेटिक भी रुकेगी। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बच्चों को एजुकेशन पहले आप 21 साल के बाद भी करोगे ना, तो आपके लिए बढ़िया। आप ग्रेजुएशन करो, एक डिग्री, मास्टर डिग्री लो, जॉब करो, पैसा बनाओ, उसके बाद आप जिम करो। तो फिटनेस का कोई एज नहीं है कि आप 18 साल अब बुढ़े हो गए, आप 19-20 साल में जाके हाँ। करोगे। नहीं, अपनी एजुकेशन पूरी करो, उसके बाद आप जिम मारो, कोई बात नहीं। क्योंकि आप जो बच्चा जिम जाता है ना, वो कहीं ना कहीं हवाबाजी करने लग जाता है भाई। होता है सर। हाँ, होता है बिगिनर्स हाँ, में तो होता है। इसलिए माँ बाप डरते और हैं फिर कि पहले बिगिनर्स आज education। के टाइम में ईगो लिफ्टिंग के थ्रू अपना हाँ। अपना आपको इंजरी कर लेते हैं। हाँ, इंजरी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं। और देखो, जिम में ना बिना पैसे के, बिना पैसे दिए आपको कोई पीटी भी नहीं कराएगा। आप कल ट्रेनिंग कर रहे हो, सही कर रहे हो, कोई बताने वाला नहीं है। तो माँ बाप डरते हैं इसको इंजरी हो गई, कुछ हो गई, तो फिर हम कहाँ देखेंगे, है ना? तो उनकी भी गलती नहीं है। राहुल सर, एनहेंस का बॉडी बिल्डिंग में क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है तो इनहेंस जाना ही पड़ेगा। और इनहेंस के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। देखो, हर अच्छी चीज के साइड इफेक्ट होते हैं। चाहे आप पानी पी लो एक्सिस में, चाहे आप फूड खा लो एक्सिस में, जो भी चीज आप एक्सिस लोगे उसका साइड इफेक्ट है। सर आजकल लोग मेजर करके डाइट लेते हैं, उनका उसकी लाइफ में क्या असर पड़ता है? मेजर करके डाइट, मेजर करके जो डाइट खाते हैं, मेन जो, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मेजर करके खाना ही पड़ेगा। क्योंकि ना आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग बीएमआर कैलकुलेट होता है। बीएमआर क्या होता है सर? बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये होता है कि आप सो रहे हो ना, तो पर्टिकुलर हमारी बॉडी को कैलोरीज चाहिए। मान लो हम घर में सो रहे, कुछ काम नहीं कर रहे, तो भी आपकी बॉडी नॉर्मली कैलोरीज बर्न करती है। हमारे ऑर्गन्स को उतनी कैलोरीज चाहिए काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो मेरी बॉडी वेट का बीएमआर जो है ना, अगर मैं सो भी रहा हूँ तो 1800 कैलोरी बर्न करती है मेरी बॉडी, अगर मैं सो रहा हूँ तब भी, कुछ नहीं खा रहा तब भी। ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, मान लो 7 दिन में वर्क कर रहा हूँ, तो वो एक फॉर्मूला आता है 1.72, उससे मल्टीप्लाई होगा, तो मेरी कैलोरीज निकल के आएगी 3200 के राउंड। तो जो मैं 7 दिन काम कर रहा हूँ ना, वो मेरी कैलोरी है काम करने वाली 1800 के बाद। अच्छा, वो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है, मेरे को इतना सोता हूँ तब इतनी कैलोरी चाहिए, और जब मैं काम कर रहा हूँ इतनी कैलोरी। अब मुझे गेनिंग करनी है। सोते सोते लोगों को भी कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है भाई, हमारे ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं ना, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो ऑर्गन्स को काम करने के लिए 1800 कैलोरी चाहिए मेरी। तो मैं नहीं भी कुछ कर रहा तो इतना मुझे खाना पड़ेगा, जीने के लिए बता रहा हूँ। और जब आप काम कर रहे हो तो ये बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। हाँ, ये फॉर्मूला होता है साइन वेव, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.72 से, तो ये करीब आएगी 3384 के अराउंड। तो ये 7 दिन के जो मैं काम करूंगा तो 700-800 कैलोरी मेरी अलग से एक्स्ट्रा बर्न होगी, 1800 वो और प्लस ये मेरी मेंटेनेंस कैलोरी। अब मुझे गेनिंग करनी है तो मैं 500 कैलोरी सर्च करूंगा। तो अगर मैं 500 कैलोरी सरप्लस करता हूँ तो 7000 कैलोरी पे मेरा 1 किलो वेट बढ़ेगा। 7000 कैलोरीज पे 1 किलो वेट हाँ। बढ़ता है। हाँ, हफ्ते में अगर मैं 7000 कैलोरी एक्स्ट्रा एक्सेस खा लूंगा तो 1 किलो। अब वो आप एक दिन में खा लो 7000 कैलोरी, तो एक दिन में बढ़ जाएगा 1 किलो 1 किलो बढ़ जाता है एक दिन। हाँ, तो ये होता है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो वो हर बॉडी बिल्डर, अगर आप कैलकुलेशन करके नहीं खाओगे तो आपका वेट इंक्रीज होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा आप कितना खा रहे हो। आपको अपनी बॉडी से एक्सेस, अगर आप गेनिंग कर रहे हो तो आपको कैलोरी सरप्लस पे जाना पड़ेगा 500-700, और वो सारा कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे। सर गेनिंग में जैसे कहते हैं लोग कि हैवी वर्कआउट ही करना चाहिए, उससे उनकी लाइफ में क्या असर पड़ता है? मेन क्या है कि अगर हैवी वर्कआउट इसलिए बोलते हैं कि HIIT ट्रेनिंग होती है, हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम फेलियर रैंप। हैवी ट्रेनिंग करने से आपका नया मसल बनता है, ठीक है ना? और वॉल्यूम ट्रेनिंग करने से, मॉडरेट वेट ट्रेनिंग करने से सिर्फ वॉल्यूम, सिर्फ आपकी बॉडी क्या है वहीं पे वॉल्यूम, आपकी टिश्यू ब्रेक हुई और रिकवरी होगी, क्योंकि आपने ज्यादा मेहनत नहीं करी, डेली एक ही रूटीन कर रहे हो हाँ। तो बॉडी को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, और फिर वो रिकवरी भी उतना ही करती है, नया मसल बनाती नहीं है। जब आप ज्यादा हैवी ट्रेनिंग पे जाओगे तो बॉडी को शॉक लगेगा कि यार ये तो 100 किलो करता था 150 किलो पे आ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? भाई मुझे तो अपना मसल बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो मुझे मार देगा ये। तो फिर वो अपना नया मसल बनाना चालू करती है। रेस्ट डे भी इतना कारीगर होता है इसमें? रेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेस्ट नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी रिकवरी नहीं कर रही, हैवी वर्कआउट क्योंकि हैवी वर्कआउट आप करोगे, रेस्ट लेना जरूरी है। हैवी वर्कआउट करोगे तो 3 मिनट का रेस्ट होता है, 6 से 4 रेप की ट्रेनिंग में। उसके बाद क्या होता है कि
3 दिन लगते हैं अगर आप हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो अच्छे से, तो 3 दिन लगते हैं आपकी मसल की रिकवरी को, नहीं तो सोरनेस रह जाएगी, और सोरनेस पे आपने वर्कआउट कर दिया तो मसल आपका लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए जब तक रिकवर प्रॉपर ना हो, जब तक उस मसल को छेड़ना नहीं। सर लोग कहते हैं कि प्रोटीन से ही मसल बिल्ड होता है, हाँ, कार्ब्स प्रोटीन या से ही फैट होता की है। जरूरत नहीं पड़ती मसल बिल्डिंग के लिए? मेन जो आपका मसल का काम है ना वो प्रोटीन का ही है, लेकिन कार्ब आपकी प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे आपकी ग्रोथ और फास्ट हो जाती है। तो जब भी आप प्रोटीन लो, प्रोटीन के साथ आप 100-150 ग्राम राइस या डेक्स्ट्रोर आता है 15-20 ग्राम ग्लूकोज वगैरह उसमें ऐड कर लोगे, तो आपकी प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन और बढ़ जाएगी और मसल्स आपका और भी स्पीड से ग्रो होगा। अच्छा सर। हाँ, तो ये सब मिला जुला है, और फैट भी लेना जरूरी नहीं, तो आपके जॉइंट्स बोल जाएंगे हेल्दी फैट्स नहीं लोगे तो। फैट की एलडीएल जरूरत आपका पड़ती है? कम, हाँ एलडीएल आपका कम हो जाएगा, आपका एसडीएल हाई हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी। कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता हाँ, है अगर हम फैट नहीं खाते तो। हाँ, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह, फिर आपको सुबह आप स्टूल भी आपका सही से पास नहीं होगा अगर आप फैट नहीं खाओगे, और फाइबर भी चाहिए बॉडी को, तो ये सारी चीज कैलकुलेशन होती है। सर जो लड़कियां जिम जाने से डरती हैं उनके लिए आपका क्या सपोर्ट मैसेज रहेगा? सबसे ज्यादा फीमेल्स के अंदर प्रोटीन की कमी होती है, और आपको देखा होगा आपने, जितना भी मोटापा है ना, जितने भी जॉइंट्स पेन है या फिर उनको वीकनेस आना, चक्कर आना, वो लेडीज को ही होती है। वो सिर्फ इसलिए होती है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते। अगर वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे ना, थोड़ा बहुत वर्कआउट करेंगे, तो आप देखोगे कि उनको कभी भी ना तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम होगी, ना इंजरी होगी। स्पाइनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, बैक पेन, स्पाइनल पेन, ये बहुत ज्यादा, वीकनेस आना, चक्कर आना, वोमिटिंग आना, जी मिचलाना, ये सबसे ज्यादा औरतों को होती है, क्योंकि मेरी वाइफ है, मुझे पता है। और जब वो ट्रेनिंग करती है तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, एक्टिव हो जाती है बहुत ज्यादा। तो फीमेल्स को ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि फीमेल सारा दिन काम करती है भाई, और फिर वो आपको पता है कि बेबी होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, वो अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाई करके बच्चा पैदा करती है, और सबसे ज्यादा मेहनत वही करती है। हम तो सिर्फ 12-8 घंटे काम करते हैं, उनकी तो संडे भी छुट्टी नहीं होती है। संडे छुट्टी, तो कम से कम 20-25 मिनट उनको वर्कआउट जरूर करना चाहिए, अगर लाइफ लॉन्जिविटी चाहिए और सारी प्रॉब्लम से बचना है तो। खाओ पियो सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग पे फोकस चाहे फीमेल है चाहे मेल, सबको करनी चाहिए। क्योंकि एट द एंड सबसे एक्सपेंसिव चीज है वर्ल्ड की, वो हमारा शरीर। अगर हम इसका आज ध्यान नहीं रखेंगे तो कल पर ये अपने हिसाब से चलाएगा भाई। सर कंपाउंड और आइसोलेट एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस होता है? कंपाउंड जैसे आप बेंच प्रेस है, डेडलिफ्ट है, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, लोगों ये को सारा आपका कंपाउंड मूवमेंट है। आइसोलेशन जैसे कि आप डंबल फ्लाई है, केबल क्रॉसओवर है, ठीक है ना, डंबल कर्ल है, ये सारी आपकी आइसोलेशन एक्सरसाइज। सर वेट लॉस करते टाइम कुछ लोगों को ना अपना वेट मेजर करते हैं, उनका वेट तो कम नहीं हुआ बट साइज कम हो जाता है टी शर्ट, मसल बढ़ गया ना, मसल बढ़ जाता है, या वाटर लेवल कम होता है, कुछ ऐसे। वाटर लेवल कम हुआ लेकिन मसल बढ़ गया। अगर आप प्रोटीन डाइट ले रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो, ठीक है ना, आपके इंचेस कम हो रहे हैं, लेकिन आपका वेट देखोगे आपका वही का वही है, तो आप 2-3 किलो मसल भी तो ग्रोथ कर ली बॉडी ने, आपकी बॉडी वी टेपर होगी, हार्डनेस आ गई बॉडी के अंदर, है ना, एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया। तो लोग सोचते हैं यार वेट कम नहीं हुआ, इंचेस कम हो रहे हैं ना, बॉडी वाटर वेट गया लेकिन मसल वेट आ गया, तो इसमें कोई शॉक करने वाली बात नहीं, थोड़े टाइम के बाद वेट भी जाएगा। सर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ मेहनत लगती है, साइंस भी लगती है? साइंस लगती है भाई, साइंस लगती है। हाँ, पूरी साइंस लगती है। किस तरह की साइंस लगती है? कैलकुलेशन बताया ना मैंने आपको, 1.72 इज इक्वल टू पूरी कैलकुलेशन होती है। नहीं, ये 1 पॉइंट खाली यही नहीं है, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। सर स्टेरॉइड लेने के बाद बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? स्टेरॉइड लेने के बाद जब हम स्टेरॉइड एनाबॉलिक्स इंजेक्ट करते हैं, मेन सबसे बेसिक कंपाउंड के बात कर लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन। जब हम बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हैं, मेल हार्मोन से, ठीक है ना, तो हमारी बॉडी क्या करती है, खुद का टेस्टोस्टेरोन बनाना नेचुरली वो बंद कर देती है, क्योंकि आर्टिफिशियल बॉडी में जा रहा है। और जब ये बनाना बंद करती है ना, और जब एक्सिस टेस्ट आ जा रहा है, क्योंकि बॉडी 400 से 800 जनरेट करती है, बनाती है खुद से, और आप 2200 बॉडी जब आप डालते हो, 2200 टेस्ट आप हो जाता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, पावर बढ़ती है, लीन मसल मास गेन होता है, आपका जो कोर्टिसोल लेवल है वो डाउन हो जाता है, ठीक है ना, हैप्पी फील करते हो आप, और स्ट्रेंथ बनी रहेगी, सारा दिन आप एक्टिव रहते हो, काम करते हो। लेकिन जब आप स्टीरॉइड से नीचे उतरते हो तो इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि आपने टेस्ट लिया, ठीक है, बॉडी टेस्ट एक्सिस अपना खुद का शट डाउन कर लिया, खुद का बनाना बंद कर दिया। अब आपने वो बाहर से जो आर्टिफिशियल ले रहे थे वो भी बंद हो गया। अब बॉडी को याद आएगा कि यार 1.5-2 महीने बाद कि मेरी बॉडी में टेस्ट तो बन ही नहीं रहा, तो उस टाइम पे डिप्रेशन, एंजाइटी, मसल लॉस, ठीक है ना, फिर इसके बाद आपका मतलब ऐसा लगेगा कि यार क्या ही हो गया लाइफ में ना, कुछ समझ नहीं आएगा। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं सर? साइड इफेक्ट्स बताया तो आपको, एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन, मसल लॉस, हेयर लॉस, लीवर पे लोड आ जाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है। तो इसलिए बोलते हैं बॉडी बिल्डर की मत लो,
बाकी बहुत सारे साइड इफेक्ट है। सर बॉडी बिल्डिंग में सबसे हार्ड हिस्सा कौन सा होता है? डाइट, डिसिप्लिन, क्या रहता है? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। यही तो नहीं रह पाते सब, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। 2 दिन डाइट कोई भी खा लेगा, वर्कआउट कोई भी कर लेगा, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, 10 बाई के 10 के कमरे में बॉक्स में पैक रहना है आपको पूरे 5 साल 7 साल, कुछ नहीं पता जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। बहुत लोग स्टेरॉइड को शॉर्ट फॉर्म में लेना चाहते हैं, जल्दी जल्दी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बॉडी बन जाए, हाँ। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शॉर्टकट लेना चाहिए? कोई भी शॉर्टकट आपको, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, शॉर्टकट कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्जिविटी होगी आपके गेम में या किसी भी फील्ड में, तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे और लाइफ में सर्वाइव कर पाओगे। बॉडी बिल्डिंग में आपको 20 साल हो गए। 20 साल हो गए सर। हाँ। सर पीक टाइम में सबसे हार्ड टाइम कौन सा होता है? हार्ड टाइम मेरे लिए कुछ हुआ नहीं कभी, कभी नहीं हुआ? मैंने सोचा ही नहीं हार्ड क्या है, मैं इंसान हूँ, मुझे भगवान कोई ने फियर भेजा रहता है है। कि स्टेज पे चढ़ने से पहले कोई फियर हो कोई आपका? फियर नहीं, मेरा काम है स्टेज पे जाना, अपना बेस्ट देना, बस खाली। कोई फियर नहीं है? ना कोई आज तक मैंने एंजाइटी समझी क्या होता है, ना डिप्रेशन क्या होता है, कभी कुछ नहीं समझा। बस महादेव का नाम लिया, बिहारी जी का, खाटू श्याम जी में जाते हैं, पता है, बस सब खत्म। कराने वाले वो करने वाले जाते हैं। हाँ? अधिकतर लोग डर जाते हैं। नहीं, भगवान अगर आपके साथ है, आप उनका नाम जाप कर रहे हो, तो उनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। वो आपको कभी कहीं गिरने नहीं देंगे, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए उनके ऊपर। 1% भी भरोसा ऐसा नहीं होना चाहिए। पता कौन सा भरोसा चाहिए? जब हम छोटे बच्चों को जब हम ऊपर फेंकते हैं ना, उछालते हैं, तो हंसता है वो पता है क्यों हंसता है? क्यों? उसको ये पता है कि नीचे वाला मुझे कभी गिरने नहीं देगा। वही भरोसा चाहिए भगवान पे, हाँ, कि मैं कितना भी गिर जाऊं लेकिन परमात्मा बैठा मुझे संभालने, आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, जिस दिन वो ट्रस्ट आ जाएगा ना बच्चे वाला, उस दिन पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। किसी की मजाल नहीं हुई आपको हिला दे, किसी चीज की टेंशन दे दे आपको। सर अधिकतर फैमिली है ना बॉडी बिल्डिंग करने से मना ही करती है कि इसमें कोई स्कोप नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में ऐसा सच में है कि कोई स्कोप नहीं है? अगर स्कोप नहीं होता तो आज मैं 2-3 घर लेके नहीं बैठा होता, बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, आप मेरे पास इंटरव्यू कर रहे हो। हाँ सर, स्कोप है लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं जाता ना। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सैक्रिफाइस, बहुत मेहनत है, वो हर कोई नहीं करना चाहता। हर बंदे के पास प्रॉब्लम है, हर बंदे को अपनी तकलीफ है। मैं भी मजबूरी का नाम गिना के छोड़ सकता था कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ। मैं 8,000 की जॉब करता हूँ, मेरे से नहीं होगा। लेकिन नहीं, मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा फिर? मैं नहीं करूंगा तो कौन मैं नहीं करेगा तो कौन करेगा? और मेरे पास तो बाबा का हाथ है। हाँ, और जब आप सारी चीजें पॉजिटिव लेकर चल रहे हो, भगवान को आप चल रहे हो कि मेरे साथ है हमेशा, तो आपको कौन गिरा देगा? कोई नहीं गिरा पाएगा, है ना। तकलीफें सबको आती है, दुख सबको आता है, वो सारी चीज चली जाएंगी, लेकिन सक्सेस वेट नहीं करेगी आपका। वो आपको काम करना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। और एक दिन आएगा कि दुनिया के सामने आप खड़े होकर बोल सको कि साला जो मैं नहीं, जो लोग बोलते थे कि मैं नहीं कर सकता, वो मैंने करके दिखाया, आप कोई बोल के दिखाए। सर फैट लॉस और वेट लॉस में क्या डिफरेंस है? फैट लॉस के अंदर क्या होता है ना कि हम सिर्फ फैट लॉस करते हैं और मसल को बचा के चलते हैं। हाँ। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वेट लॉस के साथ साथ क्या होता है कि आपका मसल भी लॉस होता है। तो वो मैंने वो बताया ना कि ये बहुत स्मार्ट मूव होता है। ये सारी चीज कैलकुलेशन पे डिपेंड करती है, साइंस के निर्भर है। हाँ, बॉडी टू बॉडी, क्योंकि 3 टाइप की बॉडी होती है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, ठीक है ना, और आपका एंडोमॉर्फ। ये बॉडी टाइप होता है, इनके हिसाब से डिजाइन होती है चीजें। और बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी लगते हैं इसके अंदर, हाँ, डाइट भी डिफरेंट चेंजेस होती है, ट्रेनिंग भी चेंजेस होती है, सारी चीजें। तो सर अधिकतर लोगों का ना स्किन लटक जाती है फैट लॉस करते टाइम। हाँ, वो जो कार्ब बंद कर देते हैं बिल्कुल, हाँ, वो पूरा बिल्कुल कार्ब ड्रॉप कर दिया। हाँ, कार्ब ड्रॉप करती है। उनके लिए कुछ कहोगे सर कि उनकी स्किन ना लटके, वो ध्यान दे इस पे? थोड़ा सा कार्ब बढ़ा के चलो, कार्ब को बिल्कुल कट नहीं करना, प्रोटीन के साथ साथ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कम से कम 1 से 1.5 ग्राम कार्ब बॉडी में डालना है पर बॉडी वेट के हिसाब से। 1.5 ग्राम प्रोटीन डाल लो, 2 ग्राम, और कार्ब 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से डालो। धीरे धीरे वेट लॉस करो, महीने में 2 किलो 2.5 किलो, तो आपकी स्किन कभी नहीं लटकेगी। अधिकतर लोग तो ये कहते हैं, जिम कोच ये कहते हैं कि 70% डाइट और 30% वर्कआउट में वेट लॉस होता है। 70% डाइट, 30% वर्कआउट होता है। हाँ, ये सब ये ना फुल डे एक जॉब है, एक तरीके की डाइट। पूरे दिन आपको खाना है 6 से 7 बार, और उसको डाइजेस्ट भी करना, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो चाहे फैट लॉस हो। हाँ, चाहे नहीं, फैट लॉस में थोड़ा कम खा सकते हो आप, ठीक है ना। अगर आप नेचुरल, आप एक फिटनेस इंथुसियास्ट हो और लाइफस्टाइल के लिए कर रहे हो, तो आप 3-4 बार भी खाओगे तो चलेगा। लेकिन आप एक बॉडी बिल्डर हो, प्रोफेशनल, तो आपको 6 से 8 बार खाना ही पड़ेगा। सर अभी लोगों का जैसे कि इंजरी हो जाती है, हाँ, शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है या फिर मसल लूज हो जाता है किसी का,
उसके लिए आप क्या क्या करते हो? सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ें मेरे साथ भी बहुत हुई है, ये सारी नॉलेज की कमी की वजह से। नॉलेज की कमी की हाँ, वजह से नॉलेज सबसे पहले तो जब आप मिसगाइडेंस खुद कर हाँ, लेते हैं अपना, आपको मिसगाइडेंस यूट्यूब से लोग, देख के ना। हाँ, लोग क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। वार्म अप क्या होता है, लोग ना सोचते हैं ट्रेडमिल पे भागना वार्म अप होता है, साइकिलिंग करना वार्म अप वो होता है जब आप वर्कआउट करने जा रहे हो, जो भी मसल पार्ट आप ट्रेन कर रहे हो, मान लो आप चेस्ट कर रहे हो, तो वार्म अप का मतलब होता है कि आप अपने मसल को एक्टिवेट करोगे, मोबिलिटी की एक्सरसाइज करोगे। जब आप मसल एक्टिवेट होगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मसल पंप आएगा, और Body आपकी warm जॉइंट्स होगी। की, हाँ, और आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हो 15 से 20 मिनट अपनी मोबिलिटी पे काम करोगे, जॉइंट्स पे, जोन सा वो पार्ट हील कर हो रहे हो। जाएंगे। हाँ, वो हील हो जाएंगे। उसके बाद ट्रेनिंग करो, आप इंजरी भी नहीं होगी, मसल्स भी आपकी अच्छी ग्रोथ होगी, और आप लंबा चलोगे भी। और कुछ मेडिसिन आती है जो आपको खाने जो सोरनेस वगैरह आना है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, अश्वगंधा, विटामिन डी हो गया, K2 हो गया, फिश ऑयल हो गया, हेल्दी फैट्स हो गए, ये सब ऐड करना पड़ेगा। और महीने में एक बार आपको डीप टिश्यू मसाज कराना ही पड़ेगा, सर और मसल हर माइंड 6 महीने में कनेक्शन, आपको टेस्ट कराना। मसल माइंड कनेक्शन का क्या रोल रहता है बॉडी बिल्डिंग में? बिना मसल माइंड कनेक्शन के आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी ही नहीं। मसल माइंड कनेक्शन ही सारा गेम ही मसल माइंड कनेक्शन। मसल माइंड कनेक्शन का। हाँ, आप मसल माइंड कनेक्शन ऐसे सीख सकते हो कि आपने मान लो चेस्ट का वर्कआउट लगाया, आपको लोड बिल्कुल मॉडरेट रखना है जिससे आपकी बॉडी शिवर न करे। 3-4 रैप लगाते पता लग जाएगा आपकी बॉडी शिवर कर रही है, तो इसका मतलब आपका पोस्चर ठीक नहीं है। जब आप ऊपर लेके आ रहे हो तो पूरा ऊपर स्क्वीज करना है, फील करना है, माइंड को कनेक्ट करना है कि मेरी चेस्ट स्क्वीज हो रही है। और जब नीचे लेके आ रहे हो, नेगेटिव रैप आपका वो कंट्रोल आएगा, ठीक है ना। जब कंट्रोल आएगा स्ट्रेस बढ़ेगा, और ऊपर पुश कर रहे हो तो स्क्वीज होगा, पंप फील होगा, तो समझ लो आपका मसल माइंड कनेक्शन परफेक्ट। ठीक है सर, आने वाली जनरेशन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे बॉडी बिल्डिंग के लिए? हाँ भाई, आने वाले जनरेशन के लिए मैं बोलना चाहूँगा, अभी 160 करोड़ की आबादी हो गई मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे हाँ। पता है, पहले 140 थी, और सिर्फ 1% लोग जिम जाते हैं। और जिस दिन 2% जाएंगे, आप सोचो कि बॉडी बिल्डिंग में या फिटनेस लाइन में कितना करियर है। अभी सिर्फ 40,000 करोड़ की कंपनी है साल में इक्विपमेंट की, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में है। 40,000 करोड़ रुपए, सॉरी 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के अंडर में है, जिसकी बिलिंग होती है जीएसटी में। बाकी जितना भी इक्विपमेंट बिकता है, हाँ, तो उसका 2 गुना तो ऐसे ही कट जाता है। ब्लैक और आज मेरी रोड के ऊपर 25 जिम है 1.5 किलोमीटर में, और जब 2% लोग जिम जाएंगे ना, 50 जिम होगी। हाँ, और फिटनेस में जितना करियर है ना, वो आज किसी में नहीं है। तो अगर आपको फिटनेस लाइन में आना है तो अच्छे कोर्सेज करो, ठीक है ना, और भाई अपनी फिटनेस की जर्नी को आगे लेके जाओ, और बहुत पैसा है इसके अंदर। तो जो भी फिटनेस में करियर बनाना चाहता है, उसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए। इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। आपके पास एजुकेशन है तो आप पैसा भी बना सकते हो, है ना। और आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मैं तो मना ही करता हूँ। बाकी अगर आपको चल है तो भाई कोई अच्छा कोच हायर करो और अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट करो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।